Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9 तो क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंज। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट, और इसके बाद आपके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट हो चुका होगा खत्म और शुरू होगा क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टूडेंट फिजिकल और केमिकल चेंज, देखो सबसे पहले ये छोड़ो फिजिकल और केमिकल, सबसे पहले सोचो चेंज क्या होता है। मैम चेंज कोई बदलाव, किसी चीज में कोई बदलाव आना, है ना, तो ये आपका चेंज होता है। जैसे कि आप हम काम कर रहे हैं, है ना, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी अंदर चेंज आए। अब वो चेंज अच्छा भी हो सकता है, वो चेंज बुरा भी हो सकता है, बट ये तो लाइफ के चेंज हो गए ना। मैम हम तो साइंस के चेंज की बात कर रहे हैं, तो भाई साइंस के चेंज में जो चेंज आएगा वो आएगा फिजिकल और केमिकल चेंज। तो बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज क्या होता है, देखो जब किसी सब्सटेंस से कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए तो एज सिंपल एज दैट वो केमिकल चेंज है। और जब किसी सब्सटेंस में चेंज होने के बाद उसके कंपोजिशन में कोई चेंज ही ना आए, मतलब कोई न्यू सब्सटेंस बने ही ना, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। तो मतलब मैम चेंज की कहानी यहाँ से शुरू होने जा रही है, और भाई थोड़े टाइम में आपको चेंज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो जैसे कि देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं स्टूडेंट जिसमें कोई न्यू सब्सटेंसेस नहीं बनते। जैसे कि अगर लाइफ में बात करूँ, साइंस को थोड़ा हटा के, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो गलतियां करते रहेंगे, हम उन्हें सिखाते रहेंगे, वो गलतियां कंटिन्यूसली करते रहेंगे, हम उन्हें सिखाते रहेंगे। एक टाइम आएगा कि वो गलती करना उनकी आदत बन चुकी होगी, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब कि उनके अंदर कोई चेंज ही नहीं आ रहा, आप समझाए जा रहे हो वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को समझाना भी बेकार हो जाता है, मतलब कि अब हम सोचते हैं ना कि यार क्या ही इसको समझा के करेंगे, इसको तो वैसे भी करनी वही है जो ये करना चाहता है, और जबकि वो गलत कर रहा है। एक बात खुद सोचो, अगर तुम सही कर रहे हो तो कोई तुम्हें क्यों समझाएगा, या कोई क्यों चाहेगा कि तुम्हारे अंदर कोई सर्टेन चेंज आए। या अगर मान लो आप अच्छा कर रहे हो तो हम ये बोलेंगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कहीं पे आपके नीचे होते हैं, आप उन पॉइंट्स को सही कर लो, आप बहुत अच्छे हो जाओगे। तो इट मीन्स चेंज इज समथिंग लाइक कि कहीं पे कुछ चीज़ें अच्छी हो भी जाती हैं चेंज आने से, और कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट कोई सब्सटेंस नहीं बना, मतलब कि आप सिखाए जा रहे हो उस इंसान को, मतलब उसको समझाए जा रहे हो कि भाई मत करिए काम, गलत है ये चीज़, मत करो, बट अगर फिर भी वो इंसान वही चीज़ बार बार कर रहा है, तो आई थिंक उसको समझाना ही बेकार है। मैं मानती हूँ मत समझाओ, उसको करने दो जो वो कर रहा है, उसके हाल पर छोड़ दो। बोलते हैं ना कि इसकी चिड़िया छोड़ दो, अब छोड़ दो चिड़िया। तो यहाँ पर अब जो हम चेंज कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करेंगे कि कोई न्यू सब्सटेंस से नहीं बन रहा, मतलब जो सब्सटेंस था वही सब्सटेंस है, बस चेंज आया थोड़ा बहुत। बट जैसे मान लो अब मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम क्या करो, फ्रूट्स लेकर आओ मार्केट से जाके, और फ्रूट्स को काट लो और फ्रूट चाट बना लो बढ़िया करके, फ्रूट चाट मस्त, चाट मसाला डाल के, नींबू वींबू डाल के मस्त करके फ्रूट चाट बना दो। अब हम फ्रूट चाट खा लेंगे, बट अगर मैं तुमसे पूछूँ चेंज कैसा था, तुम बोलोगे मैडम खाने के लिए बोला था, हमसे नहीं, हमें नहीं बताना ये चेंज वेंज कैसा था। तो स्टूडेंट वो चेंज था आपका फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स का कोई नेचर थोड़ी चेंज हो गया, फ्रूट्स का कोई कंपोजिशन थोड़ी चेंज हो गया, फ्रूट्स तो वही है ना, बनाना तो बनाना ही है ना, बनाना कटने के बाद कोई एप्पल तो बन नहीं गया, तो इसका मतलब मैम कोई न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म ही नहीं हुआ। तो ऐसे चेंजेस जो होंगे स्टूडेंट वो होंगे आपके फिजिकल चेंजेस। क्या होंगे स्टूडेंट्स? वो आपके फिजिकल चेंजेस होंगे। अब एक काम करो, एक पेपर लो, घर में बैठो पेपर लो, और एक लाइटर लो। तुम बोलोगे मैम लाइटर कहाँ से लाएं? लाइटर अरे होगा घर में, किचन में यूज़ हो रहा होगा, माचिस ले लो, है ना। तो उसके बाद उसको जला दो, जला दोगे। अब जब जलाओगे तो देखोगे पहले पेपर अलग था, अब जो बना वो राख है। तो ऐश और पेपर में फर्क है। अब सब्सटेंस ही चेंज हो गया, एक नया सब्सटेंस बन गया ऐश प्रोडक्ट, मतलब जो नया बना है ऐश का पाउडर बन गया, तो उसका कंपोजिशन पेपर के कंपोजिशन से तो अलग है ना। तो इसका मतलब मैम वो कैसा चेंज हुआ? वो हुआ आपका केमिकल चेंज। तो जहां पर आपके न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे, क्या जहां पर आपके न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे स्टूडेंट, वो आपके क्या होंगे? वो होगा आपका केमिकल चेंज। वो चेंज का होगा स्टूडेंट, वो आपका केमिकल चेंज होने वाला है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो रही है? अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है तो भाई इसी बात पे रेड हार्ट कमेंट कर दो जल्दी से, और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिल्कुल भी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेदर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड और नॉट, वी कैन क्लासिफाई ऑल द चेंजेस इन 2 ग्रुप्स। आपका न्यू सब्सटेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको ये चीज पता है, मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपके पास ये कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे आपके पास कोई सब्सटेंस था,
अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन चेंज, तो वो होगा आपका केमिकल चेंज। क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा आपका केमिकल चेंज। इस सेशन के बाद ना मैं गारंटी देती हूँ आपको कि चेंज में आपको कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज में आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। चेंज केमिकल चेंज हो जाएगा स्टूडेंट क्या आपका? यस मैम। अगर नहीं बन रहा, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट? ये होगा आपका फिजिकल चेंज। क्या होगा ये आपका? ये होने वाला है आपका फिजिकल चेंज। डन? यस मैम, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। तो इसके बेसिस पर चेंज आए हैं कि भैया सब्सटेंस बन रहा है नया या नहीं बन रहा है। तो बन रहा है तो केमिकल चेंज है, नहीं बन रहा तो केमिकल चेंज नहीं है। जैसे आप पेड़ों को काट दो, मैं बोलूँ ट्रीज काट दो, तो जब तुमने ट्रीज काट दिए तो तुम्हें क्या लग रहा है? कटिंग ऑफ ट्री क्या है? कटिंग ऑफ ट्री क्या है? क्या तुम्हें मतलब जो पेड़ था वो कुछ अलग पेड़ बन चुका है? क्या मैम बरगद का पेड़ काटा था वो पीपल का पेड़ बन गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, रहेगा वही जो काटा था वही पेड़ है। मतलब अगर बरगद का पेड़ था, बरगद का ही पेड़ रहने वाला है आपको। तो मतलब वहां पे कोई न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं है ना। या ऐसा नहीं हुआ मैम पेड़ से कुछ मछली बन गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना। तो मतलब कि वो क्या होगा स्टूडेंट? वो होगा आपका फिजिकल चेंज। क्या होगा स्टूडेंट? वो आपका फिजिकल चेंज होगा। तो फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस यहाँ से हमारी दो चीजें आती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस कोई फॉर्म हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो वी विल नाउ डिस्कस फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज इन डिटेल। अब हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद द फिजिकल चेंज। और शुरू करते हैं भाई फिजिकल चेंज से। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स तो आप बना ही रहे होंगे ना, सब नोट्स बना रहे हैं ना। कोई भी स्टूडेंट यहां पर अगर बिना नोट्स के बैठा तो देख लेना भाई, बहुत गलत बात हो जाएगी तुम लोगों के। फिर आते हैं फिजिकल चेंजेस पे स्टूडेंट। तो दोस चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, वो होते हैं स्टूडेंट आपके क्या? वो होते हैं आपके फिजिकल चेंज। क्या होते हैं स्टूडेंट? वो आपके फिजिकल चेंज होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनने वाला है। तो जिसमें कोई नया सब्सटेंस ही नहीं बनेगा तो वो आपके क्या होने वाले हैं? फिजिकल चेंज होने वाले हैं। इन अ फिजिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व डू नॉट चेंज योर आइडेंटिटी। फिजिकल चेंजेस के अंदर जो आपका सब्सटेंस होता है वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता। मैंने बताया ना, फ्रूट चार्ट्स बना रहे हो तो क्या केले से एप्पल बन जाएगा कि वो कटने के बाद? वो बनाना था वो बनाना ही रहेगा। कीवी लेकर आयो, कीवी को काटा तो कीवी से कुछ और बन गया क्या? वो पाइनएप्पल बन गया? नहीं मैम, वो रहेगा वही जो है। तो मतलब कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनाया, कोई उसकी आइडेंटिटी में चेंज नहीं आया। क्या? उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया। दे कैन इजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म बाय सम फिजिकल प्रोसेसेस। दिस मीन्स दैट फिजिकल चेंजेस कैन बी इजिली रिवर्स्ड। देखो कैन बी इजिली रिवर्स हम सबके लिए नहीं बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने अगर आपने फ्रूट चाट बना दी तो आप फ्रूट्स को वैसे वापस फ्रूट तो नहीं बना सकते ना, मतलब जैसे वो थे जिस उसमें थे, बट वो उनके आप आइडेंटिटी चेंज नहीं कर पाए, आइडेंटिटी वही है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारे फिजिकल प्रोसेस आपके रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो द चेंज इन विच फिजिकल स्टेट साइज एंड शेप ऑफ अ सब्सटेंस आर फिजिकल चेंजेस। तो ऐसा चेंज जहां पर आपकी फिजिकल स्टेट साइज और शेप ऑफ सब्सटेंस में चेंज आए वो होते हैं आपके सारे के सारे क्या? फिजिकल चेंजेस। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम। जैसे कि आपका आते हैं नेक्स्ट सम कॉमन एग्जाम्पल। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल लो, मान लो तुमने क्या करा, तुमने एक आइस ली, ठीक है। चलो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं तुमको। मान लो तुमने एक आइस क्यूब ली, तो लेट्स टेक आइस क्यूब फर्स्ट। आइस क्यूब बनाते हैं यहाँ पे। What ice cube? ये आपकी आइस क्यूब हो जाएगी, है ना। चलो ये हो गई हमारी आइस क्यूब, जो मुझे सच में लग रहा है कि हाँ आपको लग तो रही है कि आइस क्यूब ही है मैम, आई होप। तो ये आपकी आइस क्यूब हो गई, है ना। चलो अब ये जो आपकी आइस क्यूब है स्टूडेंट, अब आपने क्या करा, अब आपने इसको मेल्ट कर दिया, मतलब आपने ऐसे ही छोड़ दिया बाहर थोड़ी देर के लिए, तो ये मेल्ट हो जाएगी, है ना। अब ये मेल्ट हो जाएगी। अब ये मेल्ट होकर क्या बन जाएगी? यहाँ पे पानी। तो मान लो ऐसे पानी बन गई, ऐसे पानी आपको बिखरा हुआ नजर आएगा कि जहाँ रखी थी वहीं से ऐसे, अभी इसमें से ऐसे पानी निकलना भी शुरू हो जाएगा, है ना। बट यहाँ पे पूरी तरीके से ऐसे मेल्ट हो गई। ऐसे तो ये हो जाएगा आपका क्या? ये आपका वाटर हो जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज
वाटर। अब आपने क्या करा, आपको अलग ही चुल मच रही थी, आपने इसको बॉईल कर दिया, मतलब आपने इसको क्या करा, जब ये मेल्ट होगी तो आपकी वाटर बन गई। अब आपने क्या करा, आपने इसको बॉईल कर दिया, मान लो इमेजिन कर लो इस पानी को ले जाके आपने बॉईल कर दिया। तो जैसे आपने इसको बॉईल करा तो आपने देखा ये बन गई वेपर्स। क्या बन गई स्टूडेंट, ये आपकी वेपर्स बन गई, जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, वाटर वेपर्स बन गई है ना, ये हो जाएंगे आपकी वाटर वेपर्स। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये कौन सा चेंज है, जस्ट टेल मी द चेंज। इस चेंज का नाम बता दो मेरे को, बस इतना सा। अब आप सोचोगे मैम ठीक है ओके बताता है। एक बात बताओ, आइस जो थी उसके अंदर पानी था, वो पानी से तो बनी थी है ना, वाटर खुद पानी है और वाटर वेपर्स भी पानी है, मतलब कि फॉर्मूला क्या है H2O, फॉर्मूला है H2O वाटर का फॉर्मूला H2O है। क्या किसी भी स्टेप में ऐसा हुआ कि पानी चेंज हुआ हो, कुछ और फॉर्मूला तुम्हें मिला हो, H2O2 तुम्हें मिला हो, या 2H2O2 या कुछ भी ऐसा कुछ मिला है, HO2 कुछ मिला है, नहीं मिला ना। मतलब कि मैम हमने देखा यहाँ पे जो आपकी केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज ही नहीं हुई ना। क्या देयर इज अ नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन, और कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन ऐसा तो नहीं हो रहा। उसकी फिजिकल स्टेट तो बस उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। फिजिकल स्टेट जैसे कि आपका सॉलिड था, उस सॉलिड से आपका लिक्विड बन गया, इससे आपका क्या बन गया स्टूडेंट, इससे आपकी बन गई गैस। तो इसका मतलब है फिजिकल स्टेट तो चेंज हो रही है। मैंने आपको क्या लिखा था पीछे कि चेंज इन फिजिकल स्टेट में चेंज आना एक फिजिकल चेंज है। बट क्या यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हुआ, कैसा है कि पानी से मैम कुछ और बन गया हो, शरबत बन गया हो जब वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ ना ऐसा कुछ भी। मतलब कि मैम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपके देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट में चेंज है, देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट। देख रहे हैं आप यहाँ पे पहले सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, देयर इज अ चेंज इन फिजिकल स्टेट में तो चेंज है, बट देयर इज अ नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं है, तो कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो अब देखो 10 सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस आर मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, वाटर बनता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आइस बनती है, और बॉइलिंग ऑफ वाटर से स्टीम बनती है। तो क्या इनके कोई नेचर थोड़ी चेंज हो रहा है तो वाटर ही ना केमिकली। यस मैम। कंडेंसेशन ऑफ स्टीम को वापस से ठंडा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। मेकिंग अ सोल्यूशन, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ये सब कुछ क्या है स्टूडेंट। देखो ग्लास टम्बलर टूट जाए, मान लो तुमसे कांच का ग्लास टूट जाए, तो ऐसा है कि मैडम पहले वो कांच था, वो कुछ और हो चुका है, स्टील बन गया टूटते ही। ग्लास से मेरे जैसे मैंने छोड़ा वो स्टील बन गया, लो कर लो, आप क्या कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो क्या नया सब्सटेंस बनाओगे तुम। हाँ ऐसा हो कि ग्लास टूटा, कांच का बन गया, स्टील का तो बन गया, चलो केमिकल चेंज मान लेंगे हम, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा स्टूडेंट, आपकी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज हो रही है ना। तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका वो हो जाएगा फिजिकल चेंज। कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन थोड़ी हुआ है। तो द फिजिकल चेंजेस आर डिस्कस्ड बिलो। देखते हैं। तो व्हेन आइस इज हीटेड, जब आप आइस को हीट करते हो, मतलब जब आप आइस को हीट करते हो तो क्या बनेगा, वो मेल्ट हो जाएगी और क्या बनेगा वहां से, वाटर बन जाएगा। देन वाटर फॉर्म, दो आइस एंड वाटर लुक डिफरेंट। अब आइस और वाटर लगते तो अलग हैं, दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बट बने हुए तो वाटर से है ना। तो कोई न्यू सब्सटेंस बना, कोई केमिकल चेंज आया उसके अंदर, नहीं मैम। इज फॉर्म ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस। सो मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म अ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। तो पहला फिजिकल चेंज का एग्जांपल आपके सामने आ चुका है कि जो आपकी मेल्टिंग ऑफ आइस होती है वाटर में, वो आपका क्या है, आपका एक वो फिजिकल चेंज है। व्हेन वाटर इज कूल्ड, जब पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वापस वो फ्रीज हो सकता है। देन वाटर सॉलिडिफाइड टू फॉर्म आइस, तो मतलब ये रिवर्सिबल है। दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म आइस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। देखो यहाँ पे, अगर मान लो आपने इस आइस को मेल्ट करा तो वाटर बना। अब इस वाटर को आप क्या करो स्टूडेंट, अब इस आप वाटर को फ्रीज कर दो। जैसे आप फ्रीज करोगे वापस आइस बन जाएगी, है ना। तो ये वाला भी आपका फिजिकल चेंज है। फिर आपने वाटर को बॉईल करा तो स्टीम बनी। अब आप वाटर को क्या करो, आप वाटर को ठंडा कर दो, कूल डाउन कर दो। जैसे आप इसको, या फिर आप बोल सकते हो आप इसको ठंडा कर सकते हो, कंडेंसेशन कर दो इसकी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका वापस से क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो भाई रिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है। और दूसरा चेंज क्या, कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं बना। समझिए या नहीं समझे, जल्दी से बताओ, समझे ना? यस मैम समझ गए। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म करोगे तो इट बॉइल्स, ये बॉईल करेगा और यहाँ से क्या बनेगा, स्टीम बनेगी। दो स्टीम एंड वाटर लुक डिफरेंट, भले से डिफरेंट है, मैंने बोला ना फिजिकल स्टेट में चेंज आ सकता है, बट दे आर बोथ मेड ऑफ वाटर। बट ये सारे के सारे किससे बने हुए स्टूडेंट, वाटर के मॉलिक्यूल से ही बने हुए होते हैं। दस नो न्यू केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म। तो हम ये देखते हैं कोई न्यू केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। सो द बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम इज अ फिजिकल चेंज। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट, आपका जो बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है वो क्या होता है, आपका फिजिकल चेंज होता है। व्हेन स्टीम इज कूल्ड
इट कंडेंसेस टू फॉर्म वाटर। हम ये देखते हैं जब आपकी स्टीम जो होती है स्टूडेंट, जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो वापस से क्या बना देती है, पानी को बनाती है। मैंने बताया ना कंडेंस करते हैं टू फॉर्म अ वाटर। द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, स्टीम को ठंडा करके पानी को बनाना, मतलब कंडेंसेशन भी आपका कैसा प्रोसेस है, आपका फिजिकल प्रोसेस है। समझ गए? तो किस तरीके से फिजिकल प्रोसेस में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, कोई केमिकल चेंज नहीं आ रहा फॉर्मूले के अंदर, तो कैसे आप बोल सकते हो कि वो एक केमिकल चेंज है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज स्विच्ड ऑन, मान लो आपने इलेक्ट्रिक बल्ब को स्विच ऑन किया, द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट्स फिलामेंट, अब इलेक्ट्रिक करंट उसके फिलामेंट्स में से पास करेगा। द फिलामेंट ऑफ बल्ब बिकम व्हाइट हॉट एंड ग्लोज टू गिव अ लाइट। अब हम क्या देखेंगे कि वो आपका ग्लो करेगा और लाइट आपको दिखेगी। व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ, जब आप इलेक्ट्रिक स्विच को ऑफ कर दोगे तो जो आपका फिलामेंट है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा और जो लाइट थी वो बंद हो जाएगी, है ना। एंड बल्ब स्टॉप ग्लोइंग। नो, तो ऐसा ही तुम्हें लगा कि कोई न्यू सब्सटेंस बना? नहीं मैम, कोई केमिकल चेंज नहीं है, आपने सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ किया। सिंपली करंट पास हुआ तो बल्ब जला, करंट जब नहीं पास हुआ तो करंट वो बल्ब बुझ गया। तो कोई न्यू सब्सटेंस थोड़ी बना, कोई केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन थोड़ी हुआ यहाँ पे। तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड दैट द बल्ब ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। क्या एक फिजिकल चेंज है आपका। नेक्स्ट आते हैं, वी टेक अ वाटर इन अ चाइना डिश। अब आपको क्या करना है, आप वाटर लो एक चाइना डिश में और डिजोल्व करो उसमें सम कॉमन सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट को उसमें डिजोल्व कर दो। द सॉल्ट डिसअपियर इन वाटर। अब आप देखो कि आपका जो सॉल्ट है वो पानी में डिसअपियर हो जाएगा। आपको पता है हम सॉल्यूशंस ऐसे तो बनाते हैं। एंड फॉर्म अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सो अ चेंज हैज टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सॉल्यूशन। लेट अस नाउ हीट दिस चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट एंड बर्न इट टिल द वाटर इवापोरेट। अब देखो ऐसा करना है आपको, करना ऐसा है कि ये तो आपको समझ में आ ही गया है। आपको सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो। क्या करना है, टेक अ वाटर एंड सॉल्ट। आपको वाटर एंड सॉल्ट लेना है एंड यहां से क्या बनाना है, फॉर्म करना है सॉल्ट सॉल्यूशन। एंड फॉर्म सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन को आप बना लेंगे यहां से। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन बनाएंगे तो मान लीजिए आपके पास आ गया सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। और आपको क्या करना है, आप ना इसको बर्नर पर रख दो। ऐसे आप इसको ऐसे, और इसके अंदर सोल्यूशन ले लो अपना। दिस इज व्हाट, दिस इज सॉल्ट सोल्यूशन। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका सॉल्ट सोल्यूशन। एंड जस्ट इसको बर्नर के ऊपर रख के इसको हीट करो। ठीक है, यहाँ पे आपका बर्नर है। तो आप थोड़ी देर पता है क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, अभी तो सॉल्ट सोल्यूशन है, नमक नहीं नजर आ रहा तुम्हें, नमक बिल्कुल घुल चुका है पानी में। बट जैसे इसको क्या करोगे, जैसे इसको हीट दोगे ना, जैसे इसको हीट दोगे तो यहां से पता है क्या होगा, यहां से सारा पानी इवापोरेट हो जाएगा। ऐसे क्या होगा यहाँ पे, आफ्टर हीट ऑल वाटर इवापोरेट्स, सारा पानी आपका इवापोरेट हो जाएगा, सारा पानी आपका इवापोरेट हो जाएगा और आपको नीचे क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा सॉल्ट। एंड you will get a salt as a residue, इसी को हम बोलेंगे स्टूडेंट आप इवापोरेशन। आपने इवापोरेट कर दिया है ना, आपने इवापोरेट कर दिया, समझ गए वाला पॉइंट। तो आपको सॉल्ट मिल गया। तो अब एक बात सोचो, क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना था सॉल्ट सोल्यूशन बनाने पे? ना। आपने जब रिवर्स किया वापस से आपको सॉल्ट और वाटर मिल गया, वाटर आपका स्टीम में चला गया, जब ठंडा कर लोगे तो वापस से आपको पानी मिल जाएगा वो, और उसको ठंडा करके पानी ले सकते हो ना आप वापस से, और सॉल्ट आपको वापस से मिल गया। तो क्या कोई न्यू, आपको लगा था कि न्यू सब्सटेंस मिला है मैम, देखो सॉल्ट सोल्यूशन मिला है, लग रहा था कि अभी तक वो केमिकल चेंज है, बट ना, वो केमिकल चेंज नहीं है। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ सोल्यूशन पढ़ रखा है तो वो तो वैसे भी नहीं बोलेंगे कि वो केमिकल चेंज है ना। तो मतलब कि मैम यहाँ पर ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों है ये फिजिकल चेंज? क्योंकि मैम कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, हमने वापस से सॉल्ट एंड वाटर को जनरेट कर लिया, तो कैसे ये फिजिकल चेंज है? तो हैज टेकन प्लेस इन मेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन। लेट अस नाउ हीट द चाइना डिश कंटेनिंग सॉल्ट सोल्यूशन ऑन अ बर्नर टिल द वाटर इवापोरेट्स। अ व्हाइट पाउडर इज लेफ्ट बिहाइंड। वही मैंने आपको बोला कि सॉल्ट आपको नीचे मिल जाएगा, इन विच वी हैड अ डिसॉल्व्ड वाटर अर्लियर। दिस मीन्स दैट नो न्यू केमिकल सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड। कोई नया सब्सटेंस बना ही नहीं था by China dish. If we take this white powder, we will find that it's a common salt. और जब हम उस white powder को लेंगे तो वो क्या होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका common salt. It is the same common salt dissolving common salt in water to make a salt solution. और ये वही common salt है जिसको हमने पानी में घोला था क्या बनाने के लिए, solution बनाने के लिए। So it means कि making a solution, making a salt solution is a physical process, not a chemical process. समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ।
समझ गए ना? तो रेड हार्ट कमेंट कर दो हैं, और सेशन को लाइक कर दो। किसने रोका तुम लोग को? नहीं रोका है किसी ने, हैं? चलो अब आते हैं स्टूडेंट, व्हेन अ ग्लास टम्बलर ब्रेक। अब मान लो आपने कांच का ग्लास तोड़ दिया, तो मैंने क्या बोला? मैडम मैं, मम्मी ने मुझे किचन में भेजा था, मैं कांच के ग्लास में पानी गिरा तो ग्लास मेरे से गिर गया। बेटा आगे क्या हुआ तो हमें पता है, बट तुम कीप इट सीक्रेट रख सकते हो उसको, बट हमें पता है क्या होगा तुम्हारे साथ। बट जब वो टूट गया तो गुद्दी पे चपत फिर, और फिर तुमने सकोड़ा उसको, है ना? ऐसे कुछ हुआ। बट क्या ऐसा था कि मैम जब मैं उसको सकोड़ रहा था तो वो मुझे स्टील का नजर आ रहा था, ऐसा कुछ हुआ? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, वो ग्लास का ही था। तो क्या कोई न्यू सब्सटेंस बना? हाँ, अगर ऐसा होता कि ग्लास गिरता, कांच का ग्लास गिरता और वो टूटता और वहां से स्टील निकलता हुआ नजर आता, तो वो केमिकल चेंज हम कंसिडर कर लेते। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसकी केमिकल कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई, बस ग्लास जो सही था वो तुमने तोड़ दिया अपने पिटने के लिए। तुम्हें पिटने का मन था ना, तुम्हारी बॉडी की मरम्मत नहीं हुई थी, तो इसलिए तुमने ग्लास तोड़ दिया। तो ग्लास टम्बलर ब्रेक्स इट फॉर्म अ मेनी पीसेस, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए तुम कुटे भी। द ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास टम्बलर इज स्टिल ग्लास, अभी भी वो ग्लास ही है, ठीक है। अच्छा ऐसा कुछ हो जाए कि तुम नई क्रॉकरी मम्मी कल ही लेकर आए और फिर तुम तोड़ दो उसका ग्लास, भाई साहब नजर आओगे तुम 2-3 दिन बाद ही, क्योंकि इतना पिट चुके होंगे ना कि शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। सो ड्यूरिंग अ ब्रेक ग्लास टम्बलर ओनली, अब तुम्हें लगेगा मैडम तुम्हारे साथ हुआ है पक्का, जब भी तो नहीं मेरे साथ हुआ नहीं है, बट मैंने देखा है अपने मोहल्ले के बच्चों को पिटते वैसे, ठीक है। तो ओनली द साइज एंड शेप ऑफ ग्लास हैज चेंज। हम यहाँ पे क्या देखेंगे स्टूडेंट? हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ग्लास का शेप और साइज ही चेंज हुआ है, बट ऐसा कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब कि ग्लास गिरा और स्टील बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट नो न्यू सब्सटेंस हैज बीन फॉर्म्ड। सो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर इज अ फिजिकल चेंज। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो इजी है, इजी है नहीं इजी है? यस मैम, ये चीज हमारे लिए इजी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, ठीक है। द फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस। देखो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं स्टूडेंट वो आपके टेम्पररी चेंजेस होते हैं, कोई परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। परमानेंट चेंजेस अगर ये होते तो कोई न्यू सब्सटेंस ना बनता है, तो विच कैन बी रिवर्स इजिली टू फॉर्म ओरिजिनल सब्सटेंस, तो जिसको हम लोग इजिली रिवर्स भी कर सकते हैं। बट कांच ग्लास, मतलब मैम कांच का ग्लास तो टूट गया, उसको कैसे रिवर्स करूँ ये बता दो मुझे, मैं अपनी मम्मी को खुश कैसे करूँ? कुछ तो मैं रोज ही रहा हूँ उस चीज़ के लिए, किस दिन तोड़ के देखना तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म अ वाटर इज टेम्पररी चेंज। जैसे आप देखते हो जब हम आइस की जब मेल्टिंग होती है स्टूडेंट, तो वो एक कैसा चेंज है? वो टेम्पररी चेंज है ना। ऐसा थोड़ी है मैडम बर्फ पिघल गई, वो पिघल ही रही है, अब वो पानी नहीं बन रही है, ऐसा होता है? नहीं होता ना, नहीं होता ऐसा, है ना। तो टेम्पररी चेंज वी कैन रिवर्स दिस फिजिकल चेंज इजिली बाय कूलिंग वाटर टू फॉर्म द ओरिजिनल सब्सटेंस। हम इजिली इसको रिवर्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको इजिली रिवर्स? कि हम यहाँ पे इसको ठंडा कर दो, जैसे इसको ठंडा करोगे ना तो क्या होगा स्टूडेंट? वहाँ पे आपकी वापस आइस मिल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो रहा मैडम आइस पिघलाई थी और अभी तक पिघली हुई है, जमी नहीं रही, है ना। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट करना, देखो जब वैक्स को मेल्ट कर दोगे तो इसका मतलब मैम वापस से वो जम सकता है ना, है ना, सॉलिडिफाई हो सकता है। मेल्टिंग ऑफ बटर, अब मान लो तुमने क्या करा, तुमने एक पैन लिया, उस पैन में तुमने बटर डाला, जब तुमने उस पैन में बटर डाला तो ऐसा है कि तुमने बटर को मेल्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि वापस से अगर उसको फ्रिज में रखोगे तो वो जम नहीं जाएगा, बिल्कुल जम जाएगा। तो मैम कोई न्यू सब्सटेंस तो बना ही नहीं, और आपने वापस से जिस स्टेट में बटर निकाला तो वापस में आप उसको ले गए। तो इसका मतलब मैम मेल्टिंग ऑफ बटर भी आप कैसा एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका फिजिकल चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ ग्लास, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, मेकिंग फ्रूट सलाद, मैंने बताया रॉ फ्रूट्स, कच्चे फ्रूट्स लाओ और उससे सलाद बना दो। मुंह में पानी मेरे भी आ रहा है, तुम्हारे भी आ रहा है, आई नो, ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते, मैं पढ़ा रही हूँ तुम पढ़ रहे हो, कोई नहीं बाद में खा लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट बट यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आपका फिजिकल चेंज है, ऐसा थोड़ी है कि एप्पल काटा था मैम वो कुछ और ही बन गया, ऐसा नहीं होगा आपके साथ। मेल्टिंग वो मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड का सब्लिमेशन होना, क्योंकि आप देखो जैसे आपने देखा था जब आप अमोनियम क्लोराइड का सब्लिमेशन करते हो तो वो जहाँ पे जब वो वॉल से टकराती है, ये चीज़ मैंने आपको एक्टिविटी में कराई थी पिछली बार, पिछले चैप्टर में, तो जब वो टकराती हैं तो वो ठंडी हो जाती है और वो वापस से अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। यस मैम। मेकिंग ऑफ सोडा वाटर बाय डिसॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ब्रेकिंग ऑफ पीसेज ऑफ चॉक, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, कटिंग ऑफ टियरिंग और पीस ऑफ पेपर। अब देखो एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा था लाइव में, जब उस चैप्टर का गया था मैटर एंड सराउंडिंग का, मैडम पेपर को काट रहा हूँ मैं, पीसेज में काट रहा हूँ, ये केमिकल चेंज है फिजिकल चेंज है? तो भाई ये फिजिकल चेंज है, कोई पेपर चेंज थोड़ी हो गया, हाँ कोई पेपर तुमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, बस वो पहले बड़ा था पेपर अब वो टुकड़े हो चुके हैं उसके, बट कोई न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं, पेपर था पेपर ही रहा, है ना। कौन सा क्लासमेट का लेकर आए थे, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो बिल्कुल भी, ठीक है, मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि क्लासमेट वालों का पेपर था तुमने फाड़ दिया, बट है तो पेपर ही, हाँ ऐसा थोड़ी कुछ नया सब्सटेंस बन गया। रोटेशन ऑफ फैन, फैन घूम रहा है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि मैम फैन घूमते घूमते एसी में कन्वर्ट हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कैसे बोल रहे हो उसको केमिकल चेंज है? तो भाई समझ में आ गया तुम लोग को फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ये थे बस फिजिकल चेंजेस, इतने आसान, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा, जो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ ही रिवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, है ना। अब आते हैं स्टूडेंट आपके केमिकल चेंज में और देखते हैं केमिकल चेंज आपका क्या होता है। तो दोज चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंज।
ऐसे चेंजेस स्टूडेंट जहां पर आपके नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, वो क्या होंगे स्टूडेंट? वो होंगे आपके केमिकल चेंजेस। क्या होंगे वो होंगे आपके केमिकल चेंजेस। इन अ केमिकल चेंज द सब्सटेंस इन्वॉल्व केमिकल चेंज इन द आइडेंटिटी। अब देखो एक एग्जांपल, सबसे तगड़ा एग्जांपल देती हूँ रस्टिंग ऑफ आयरन का। आओ जरा देखो, केमिकल चेंज में हमने बोला क्या कि हमारा न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है मैडम? कभी लोहे पे जंग लगता हुआ देखा है क्या? कभी लोहे पर जंग लगता हुआ देखा है? यस मैम देखा है, बिल्कुल देखा होगा। आपने देखा होगा कि अलमीराज जो होती हैं, जो लोहे की होती हैं, तो आप देखते हैं वो रेडिश सी हो जाती हैं, रेडिश ब्राउन सी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? कि मैम रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या रस्टिंग ऑफ आयरन में वो जो रस्ट जम गई, वो जो लाल लाल सी वो परत जम गई, तो मैम वो क्या है? कोई केमिकल चेंज है? करेक्ट, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी आयरन से बहुत अलग होती है, क्योंकि वो होता है आयरन का ऑक्साइड। आयरन और आयरन का ऑक्साइड में डिफरेंस होगा। तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि आपका जो आयरन होता है, जो आपका आयरन होता है, वो आपका मॉइस्चर से रिएक्ट करता है। किससे रिएक्ट करता है? मॉइस्चर से। जहाँ पे आपका ऑक्सीजन, मॉइस्चर में ऑक्सीजन और वाटर होगा, एक्स वाटर, कुछ भी हो सकता है वो। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ये बनाते हैं आयरन का ऑक्साइड, विच इज Fe2O3 डॉट एक्स वाटर। तो दिस इज व्हाट? दिस इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड होता है और ये होता है आयरन। तो क्या आयरन का ऑक्साइड और आयरन में चेंज है? बिल्कुल, इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आयरन एंड आयरन ऑक्साइड iron and iron oxide both have different properties. Both have different properties. सबकी क्या होती है स्टूडेंट? यहाँ पे आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर इन दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ से आपका न्यू सब्सटेंस बना आयरन ऑक्साइड is formed during rusting of iron। रस्टिंग ऑफ आयरन के दौरान आपका आयरन ऑक्साइड बन रहा है ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसका मतलब मैम न्यू सब्सटेंस है, नहीं है? देखो आयरन से आयरन का ऑक्साइड बना, आयरन से आयरन का ऑक्साइड बना, तो मैम एक न्यू सब्सटेंस बना। मतलब कि ये कौन सा चेंज है आपका? मैम ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कि आपका केमिकल चेंज होगा। और ये इरिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि मैडम रस्टिंग अगर आयरन का ऑक्साइड बन गया तो ये वापस से आयरन में कन्वर्ट हो जाए। ना ना ना, ये कैसा होता है स्टूडेंट? कि आपका ये आपका इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। समझ गए वाला पॉइंट? तो रस्टिंग ऑफ आयरन को आप कहां पर डाल कर आ सकते हो? केमिकल चेंज के अंदर डाल कर आ सकते हो, जहां पर आप लोग क्या देखते हो कि आयरन से क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड बनेगा। जब आयरन आपका मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो आयरन का ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और आयरन ऑक्साइड जो है वो आयरन से अलग है अपनी फिजिकल, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में। इजी पीजी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो उसका। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। तो टू गेट अ कन्वर्टेड एंटायरली न्यू सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंसेस यूजुअली कैन नॉट बी रिटर्न टू द ओरिजिनल फॉर्म। ये चीज मैंने आपको बताई कि जो न्यू सब्सटेंस बनेगा वो पुरानी फॉर्म में नहीं जाएगा। दिस मीन्स दैट केमिकल चेंज आर यूजुअली इरिवर्सिबल। ज्यादातर आपके क्या होते हैं? केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। समझ गए वाला पॉइंट? आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और भाई एग्जांपल्स के बाद आपका ये मस्त तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर को जब आप बर्न कर लोगे, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। यस मैम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। बर्निंग ऑफ पेपर, मैंने क्या बोला था? पेपर लो, ठीक है, अब पेपर को जला दो। अब जब पेपर को जलाओगे तो क्या बनेगी? ऐश बनेगी, नहीं बनेगी? तो ऐश तो अलग है ना वो पेपर से। हाँ भाई, है या नहीं है अलग? तो स्टूडेंट जैसे कि पेपर को काटोगे, जब पेपर को पीसेस में काटोगे तो वो आपका फिजिकल चेंज है, क्योंकि पेपर तो पेपर ही रहेगा ना। मैंने बोला था क्लासमेट का पेपर क्लासमेट का ही रहेगा, है ना? ऐसा थोड़ी है उसका बन जाएगा। और कौन सी ब्रांड्स आती हैं? डोम्स का बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने क्या बोलता, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, ठीक है? तो ये हो गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी समझाया मैंने पीछे आपको। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पक जाना, ठीक है। जो फ्रूट्स पक जाते हैं स्टूडेंट, वो आपका केमिकल चेंज होता है, क्योंकि वो आपका केमिकली उसके अंदर चेंज देखने को मिलता है। ऐसा थोड़ी कच्चा आम से पक्का आम बना, पक्के आम से वापस कच्चा आम बन गया, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही का बनना। अब एक बात बताओ, कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसा थोड़ी होता है मैम मिल्क से आप कर्ड बना सकते हो, बट आप कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग। डन। नेक्स्ट, कुकिंग ऑफ फूड। आप फूड का पक जाना। मान लो तुम दाल चावल कच्चे ले गए थे, अगर दुकानदार से तुम्हें लड़ाई हो जाए, है ना, और ऐसा हो जाए कि तुमने बोला अभी थोड़ी देर में पैसे देके जाता हूँ, मम्मी ने बोले कम पड़ गए, तुम कुछ और सामान भी लेने गए थे, दुकानदार घर आ गया, ला भाई मेरी दाल दे। अब दाल तो पक गई, तुझे लगा तू पकी भी ले जा, कच्ची तो मैं दे नहीं सकता।
क्योंकि ये केमिकल चेंज है। क्या बहुत ही लेम जोक मैंने मारा है यहाँ पे, जो तुम्हें बिल्कुल बकवास लगा, आई नो। सम ऑफ द केमिकल चेंजेस आर डिस्कस बिलो। जैसे कुछ केमिकल चेंजेस को हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम वायर को जब आप हीट करते हो स्टूडेंट, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर जाती है और बन जाता है मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंटायरली न्यू सब्सटेंस है, ये पाउडर होता है। क्या ये पाउडर होता है ना। अ न्यू केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल वायर, सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इज अ केमिकल चेंज। क्या होगा स्टूडेंट, तो मैग्नीशियम वायर को अगर आप बर्न करोगे तो वो आपका क्या है, वो आपका एक केमिकल चेंज है। क्या है स्टूडेंट्स, वो आपका एक केमिकल चेंज है। समझ में आ रही है चीजें? अगर ये चीजें समझ में आ रही है बेटा, तो इसी बात पे रेड हार्ट को कमेंट कर देते हैं, ज्यादा सोचते नहीं है, और सेशन को भी लाइक कर देते हैं। समझे वाला पॉइंट? यस मैम, समझ गए हम लोग। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं स्टूडेंट, कि जब आप देखो बर्निंग ऑफ, मैं दिखा सकती हूँ आपको मैग्नीशियम की बर्निंग। मान लो आप क्या करो, आप एक पीस ले लो मैग्नीशियम का, ऐसे, और अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको यहां से बर्न करो, जस्ट यहां पे आप इसको ऐसे बर्नर पर ऐसे बर्न करो, ठीक है। ये से फ्लेम्स निकल रही है यहां से। अब आप यहाँ पे क्या ले लो, आपने यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन ले रखा है, ये मैग्नीशियम रिबन। अब आप क्या देखोगे स्टूडेंट, अब आप जैसे इसको बर्न करोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ से कि आपको ऐसे एक पाउडर झड़ता हुआ नजर आएगा ऐसे, और आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हो इन अ चाइना डिश हियर, ऐसे आप इसको इकट्ठा कर लो यहाँ पे। दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नीशियम का ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब देखो यहाँ पे वो कैसा था और वो कैसा हो गया, ये है आपका Mg और ये है आपका MgO। तो मैम ये ऑक्साइड है और वो खाली मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और मैग्नीशियम में तो फर्क होगा ना आपका। और ये आपका क्या है, ये आपका ऐश है, ऐश पाउडर। डन, समझ गए वाला पॉइंट। तो इस तरीके से ये जो बर्निंग है ना मैग्नीशियम की, आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये आपका कैसा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। क्या है ये आपका केमिकल चेंज है। ये केमिकल चेंज क्यों है मैम, क्योंकि जो आपका मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना है उसको आप वापस से मैग्नीशियम नहीं बना सकती। क्या आप वापस उसको मैग्नीशियम नहीं बना पाएंगी। समझ गए वाला पॉइंट, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लो। अब आता है नेक्स्ट, तो वैन ऑफ मैग्नीशियम, ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि मैग्नीशियम वायर जब बर्न होगी तो वो आपका केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वहां पे फॉर्मेशन हो गया आपके मैग्नीशियम के ऑक्साइड का। नेक्स्ट, इफ यू बर्न अ पीस ऑफ पेपर, अगर मान लो आपने पेपर को जला दिया, तो अब जब आपने स्टूडेंट्स पेपर को जला दिया तो आपको क्या मिलेगी, आपको राख मिलेगी। तो क्या राख और पेपर सेम है, अलग प्रॉपर्टीज नहीं है वहां पे मैम, अलग प्रॉपर्टीज है वहां पे। तो वो एक केमिकल चेंज है। क्या है वो, केमिकल चेंज है। और दूसरा वो इरिवर्सिबल है। क्या ऐसा है कि मैं आपको राख दे दूं, बेटा मुझे वापस से पेपर बना के दे, बोलोगे मैम नॉट पॉसिबल, पिटलोगे तुम बोलोगे मैम नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना। तो विद अ लाइटेड मैस्टिक द एंटायरली न्यू सब्सटेंस लाइक CO2 वाटर एंड वाटर वेपर स्मोक ऐश आर प्रोड्यूस। सो द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ केमिकल चेंज। तो द केमिकल चेंज ऑफ परमानेंट चेंजेस, ये आपके परमानेंट चेंजेस होते हैं, ये आपके यूजुअली इरिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बर्निंग ऑफ पेपर इज अ परमानेंट चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स, जो रिवर्स ही नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज वी कैन नॉट कंबाइन द प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर टू फॉर्म अ ओरिजिनल पेपर वंस अगेन। क्योंकि ऐसे तो हो नहीं सकता मैं बोलूँ CO2 वाटर स्टीम्स, मतलब वाटर वेपर स्मोक ऐश ये सब लो और बनाओ वापस से पेपर, बोलोगे मैम नॉट पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपका एक परमानेंट चेंज है और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का भी फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे केमिकल चेंजेस के, जैसे बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स। देखो अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ से निकल के बहुत सारे बच्चों का कि मैम कैंडल का जो जलना है वो क्या है। देखो कैंडल का जो वैक्स होता है ना स्टूडेंट, जो वैक्स होता है वो वैक्स जो बर्न करता है वहां से फ्लेम जब भी तो जलती है ना, आपकी फ्लेम जल रही है, तो वो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, हम वो देखते हैं कि वो आपका एक मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका कैसा चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स आपका फिजिकल चेंज है, बट बर्निंग ऑफ वैक्स जो है आपका, तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि वहां पे ये आपका केमिकल चेंज होता है, कि वैक्स के बर्न होने की वजह से आपकी वहां से गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। तो बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, फ्यूल्स जैसे जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, वो जो हम फ्यूल्स जलते हैं वो बर्निंग है ना, वो कैसी है, वो आपके केमिकल चेंज है, जहाँ पे हाइड्रोकार्बन बर्न हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। ठीक है, अब मान लो मैं तुमसे ये बोल दूं कि तुमने पानी लिया, तुमने पानी को इलेक्ट्रिक करंट से पास कराया एंड देन यू विल गेट अ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज मिलेगी। मतलब मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर दिया। आपने क्या करा, आपने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या करा आपने, वाटर को पास कराया थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, water passes through electric current,
इलेक्ट्रिक करंट से स्टूडेंट आपने वाटर को पास कराया एंड यू विल गेट, और आपको क्या मिला स्टूडेंट, आपको यहाँ पे वाटर क्या हो गया, वाटर स्प्लिट हो गया, और जैसे वाटर स्प्लिट हुआ यहाँ से किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस का। तो अब एक बात बताओ मेरे को, वाटर क्या है, वाटर है H2O और ये क्या है H2 और O2। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, हाइड्रोजन कैसी होती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन होती है इनफ्लेमेबल, मतलब एकदम से ना ऐसे फ्लेम एकदम से जल जाती है, पॉपिंग साउंड आता है। तो ये क्या है, ये आपकी एकदम से बर्निंग गैस है आपकी, ये आपकी एकदम से कैसी है, ये आपकी फ्लेमेबल है बहुत ज्यादा, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ पॉपिंग साउंड। जब आप इसके पास लाइटर को लेकर आओगे ना या आग को लेकर आओगे, एकदम से कैच करेगी फायर को, तो आप इसको लिख सकते हो कैच फायर इमीडिएटली, कैच फायर इमीडिएटली, इमीडिएटली ये फायर को कैच कर लेगी, है ना। और यहाँ पे स्टूडेंट हम देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करती है, ऑक्सीजन आग लगाने में और सपोर्ट करती है, बर्निंग को, सपोर्ट कंबशन या बर्निंग, सपोर्ट कंबशन, कंबशन मतलब कि बर्निंग, बर्निंग को ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। तो इसका मतलब अब वाटर क्या है, वाटर तो आग बुझाता है ना, वाटर तो आग बुझाता है, तो मतलब मैम ये देखो, ये तो आग लगवा रहे हैं और ये आग बुझा रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जब आपके न्यू सब्सटेंसेस बनेंगे उनकी केमिकल आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी होगी, क्या, तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वाटर का वो भी क्या होगा आपका, वो आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया आपने इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, जैसे आप देखेंगे मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मैंने आपको समझाया। बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती को जलाओगे तो अगरबत्ती कुछ और थी, बाद में राख बन जाएगी वो, तो राख तो वापस अगरबत्ती नहीं बन सकती। फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड फ्रॉम आयरन एंड सल्फर, आयरन और सल्फर से आयरन सल्फाइड का बनना, है ना। ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट का ग्रोना, मान लो प्लांट ग्रो हो गया तो क्या वो रिवर्सिबल चेंज है, ऐसा थोड़ी प्लांट इतना बड़ा हो गया मैडम उसको इतना सा कर दो प्लीज, ऐसा कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। कटिंग ऑफ ट्रीज, भाई पेड़ काट दिया बरगद का तो क्या पीपल का थोड़ी बन जाएगा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखो, अब आप बोलोगे मैम ये तो फिजिकल प्रोसेस है, ये आपका फिजिकल चेंज है, बिल्कुल, और ये इरिवर्सिबल है, क्या है स्टूडेंट, ये आपका इरिवर्सिबल है, इसको हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस न्यू केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, हम ये देखेंगे यहाँ पे न्यू केमिकल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा। प्लीज नोट दैट केमिकल चेंजेस आर ऑल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस ही ना बेसिकली। अब आपने आयरन को, भले से आयरन का रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, बट ये है तो एक केमिकल रिएक्शन, जहां पर हम देखते हैं, या फिर वाटर को ले लो, वाटर क्या है, वाटर टूट रहा है ना यहाँ पे H2 और O2 में, तो हम ये है तो एक केमिकल रिएक्शन ही ना, तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल चेंजेस आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि द फॉलोइंग डायग्राम शो अ फिजिकल चेंज एंड अ केमिकल चेंज व्हिच टेक्स प्लेस इन द किचन ऑफ आवर होम एवरी डे। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट आपका ये जो चेंजेस हैं, जैसे रोलिंग ऑफ रोटी, रोटी को तुम बना रहे हो, आपने आटा गूंदा, आटा गूंद के तुमने पेड़ा बनाया और उससे रोटी बेल दी, तो ये आपका कौन सा चेंज है, खुद सोचो। क्या वापस से तुम्हारी रोटी डो नहीं बन सकती, क्या तुम वापस से उस रोटी को खराब करके इसी फॉर्म में नहीं लेकर आ सकते, बिल्कुल लेकर आ सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। तो मम्मी जब तक रोटी बेल रही हैं जब तक तो वो फिजिकल चेंज है, बट जैसी रोटी बन गई, जैसी रोटी बन गई स्टूडेंट, जो बेकिंग है रोटी की, क्या वापस से आटा बना दोगे उसका, नहीं बना सकते, तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपके किचन में होने वाली एक्टिविटीज में भी आप मम्मी से बोल सकते हैं, देखो भैया ये है केमिकल चेंज और ये है हमारा क्या, फिजिकल चेंज। समझ गए वाला पॉइंट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंस, और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे भाई, एक्सप्लेनेशन पार्ट को, फिर शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। तो देखते हैं फिजिकल चेंज क्या है, जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड इन अ फिजिकल चेंज। बट केमिकल चेंज के अंदर स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिजिकल चेंज आपके टेम्परेरी चेंज होते हैं, बट आपके केमिकल चेंजेस कैसे चेंज होते हैं स्टूडेंट, परमानेंट चेंज होते हैं। फिजिकल चेंज इजीली रिवर्सिबल होते हैं कुछ, और आपके केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं ज्यादातर। समझ गया वाला पॉइंट, मतलब कि कुछ एक्सेप्शंस तो लाइक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ वेरी लिटिल हीट एनर्जी इज यूजुअली अब्सॉर्ब और गिवन आउट इन अ फिजिकल चेंज। इसमें बहुत कम हीट और एनर्जी यूज होती है, बट इसमें ज्यादा अ लॉट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। द मास ऑफ सब्सटेंस डज नॉट ऑल्टर इन अ फिजिकल चेंज। हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्सटेंस का मास ऑल्टर नहीं होता, चेंज नहीं होता, बट यहाँ पर सब्सटेंस का मास चेंज हो जाता है, ठीक है।
ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिजिकल और केमिकल चेंज समझ में आ चुका बेटा तो इसी बात पर रेड हार्ट को कमेंट कर दो, बिकॉज मैंने अच्छे से आपको एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश करी है। डेली लाइफ एग्जांपल्स को भी लिया है हमने यहाँ पे। तो पसंद आया तो जल्दी सेशन को लाइक करो, पसंद क्या सेशन को लाइक करो जल्दी से, और रेड हार्ट को ड्रॉप करो। स्टूडेंट्स वापस एक और चीज बताऊंगी, मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है और कंटेंट डिलीवरी आप हमारी देख ही रहे हैं। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो भाई मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म होता है। अब शुरू करेंगे हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट, जहां पे हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज एंड सारे क्वेश्चन आंसर्स फिर आपके चलने वाले हैं। तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।